औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 3 के एमसीक्यूज़ हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। तो कुछ बच्चों ने ये पॉइंट आउट किया है कि इनके अलावा भी कुछ एमसीक्यूज़ ऐसे हैं जो मुख्तलिफ किताबों में मौजूद हैं। उन बच्चों के पास जो बुक थी उसके अंदर वो वाले एमसीक्यूज़ उन अल्फाज में मौजूद नहीं थे जिनमें मैंने पढ़ाए थे। तो मैंने उनको जवाब तो यही दिया कि ये तकरीबन एमसीक्यूज़ तो सेम ही हैं, बहरहाल जो इसमें फ़र्क है वो सिर्फ वर्ड्स का है। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि आपको कुछ और एमसीक्यूज़ जो हैं जो कि उन किताबों में भी मौजूद हैं और इससे रिलेटेड कुछ और भी हो सकते हैं, वो एक दफ़ा फिर मैं आपको करवा दूं ताकि इस चैप्टर के जो एमसीक्यूज़ हैं उनकी तैयारी आप अच्छी तरह कर सकें। तो शुरू करते हैं। इसमें जो पहला एमसीक्यू है कि वर्बल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेटिंग विद, इसमें ऑप्शन बी जो है वर्ड्स जो है वो अप्रोप्रिएट आंसर है इसमें, कि वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा वर्ड्स के को इस्तेमाल करते हुए वर्ड्स के साथ जो है वो की जाती है। इन वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड्स आर यूज्ड एज मीडियम, वर्ड्स आर यूज्ड एज मीडियम। तो बात तो वो सेम ही है, इसमें मतलब पहले एमसीक्यू जैसी ही बात है, लेकिन इसमें सिर्फ अल्फाज का फ़र्क है। तो उसमें आप थोड़ा सा इसमें अगर इसको समझ के करने की कोशिश करें तो ये आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहरहाल ये वर्बल कम्युनिकेशन में जो अल्फाज हैं उनको हम मीडियम या चैनल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। इन ओरल कम्युनिकेशन वर्ड्स आर स्पोकन। ओरल कम्युनिकेशन यानी वो कम्युनिकेशन जो हम बोल कर मैसेज भेजते हैं, उसमें अल्फाज जो हैं वो स्पोकन होते हैं हमेशा। रिटन या रिमेंबर्ड या सिलेक्टेड वर्ड्स जो हैं वो इसमें नहीं होते, बल्कि स्पोकन वर्ड्स होते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट वर्ड्स। अब जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगी उसमें जारी बात है कि हम अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे, अल्फाज के अलावा जो दीगर अशिया हैं वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। उसमें जेस्चर्स भी हो सकते हैं, पोस्चर्स भी हो सकते हैं, स्मेल हो सकती है, टच हो सकता है, पैरा लैंग्वेज हो सकती है, क्रोनोमिक्स हो सकती है, प्रॉक्सिमिक्स हो सकती है, फोनेटिक्स हो सकती है, यानी बहुत सारी चीज़ें इसमें हो सकती हैं। नहीं होगी तो सिर्फ वर्ड्स इसमें नहीं होंगे, यानी नॉन वर्बल जो जिस तरह नाम से ही जाहिर है कि इसमें वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं किए जाते। द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज कॉल्ड, द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज कॉल्ड काइनेसिक्स। इसको काइनेसिक्स कहा जाता है। ये इसकी डेफिनेशन भी है कि व्हाट इज काइनेसिक। काइनेसिक मींस द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। द स्टडी ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्रोनोमिक्स। क्रोनोमिक्स जो है वो क्या है, यानी टाइम जो स्टडी है, टाइम की स्टडी, यानी टाइम को हम जिस तरह इस्तेमाल करते हैं अपना मैसेज कन्वे करने के लिए, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी जो है वो इसमें दो चीज़ें हैं। इसको हम यूज़ करते हैं अपनी पर्सनैलिटी के एक्सप्रेशन के लिए कि हम कितने ज़्यादा रेगुलर और पंक्चुअल हैं। इसी तरह कुछ लोग टाइम को यूज़ करते हैं अपनी अहमियत वाज़े करने के लिए, अहमियत जताने के लिए भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो वक्त को मुख्तलिफ पैगामात डिलीवर करने के लिए इस्तेमाल करना क्रोनोमिक्स कहलाता है। द स्टडी ऑफ स्पेस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिक्स। ये दोबारा से आ गया है, इसमें सिर्फ अल्फाज का फ़र्क है और कुछ भी फ़र्क नहीं है। द वे इन विच अ पर्सन स्टैंड्स, वॉक्स और सिट्स इज कॉल्ड, यानी वो तरीका जिसके या वो अंदाज जिसमें एक शख्स खड़ा होता है, चलता है या बैठता है, इज कॉल्ड पोस्चर। इसको हम क्या कहते हैं, पोस्चर कहते हैं। यानी हमारी नशिस्तो बर्खास्त का अंदाज जो है वो क्या कहलाता है, पोस्चर कहलाता है। एक्सप्रेसिव मूवमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ बॉडी इज कॉल्ड जेस्चर। इसको जेस्चर बोला जाता है। जेस्चर क्या चीज़ है कि हम अपने जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा को इस्तेमाल करते हैं एक्सप्रेसिव मैसेज के लिए, यानी मैसेज को कन्वे करने के लिए। तो
पार्ट ऑफ बॉडी में आपके हैंड्स आ सकते हैं, आपका फेस आ सकता है, आपकी फिंगर्स आ सकती हैं, आपका आर्म आ सकता है, एल्बो आ सकती है, लेग्स आ सकती हैं, यानी मुख्तलिफ पार्ट्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं मैसेज डिलीवर करने के लिए। The process of conveying a message without using a word is called non-verbal communication। एक मरतबा फिर यही non-verbal communication की डेफिनेशन आई है, लेकिन सिर्फ इसमें थोड़ा सा अल्फाज की वेरिएशन है, तो ये चीज़ आपको तंग ना करे, इस वजह से मैंने इसको दोबारा रिपीट कर दिया है। अब इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें ये बताया गया है कि जो मुख्तलिफ किस्म की कम्युनिकेशन हैं उसमें कितना वक्त लोग आम तौर पे सर्व करते हैं। तो ये किताब जो गालिबन ज़फ़र इकबाल साहब ने जो लिखी है या खालिद महमूद साहब ने जो लिखी है, उसमें उन्होंने इन चीज़ों को मेंशन किया है। जो बाकी लोगों की जो बुक्स हैं उसमें इन चीज़ों को मेंशन नहीं किया गया। तो ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं हैं, लेकिन बहरहाल चूँकि आपकी किताब में है, इस वजह से मैंने मुनासिब समझा कि इसको भी इंक्लूड कर दें। तो ऑफ देयर टाइम द बिजनेस पीपल स्पेंड ऑन रिटन कम्युनिकेशन, यानी बिजनेस पीपल जो हैं यानी बिजनेसमैन जो हैं वो रिटन कम्युनिकेशन में कितना टाइम जो है वो यूज करते हैं। तो रिटन कम्युनिकेशन ऐसी कम्युनिकेशन है जो मतलब लीस्ट इस्तेमाल होती है, बहुत कम इसको यूज किया जाता है, ज्यादा काम जो है वो स्पोकन यानी ओरल कम्युनिकेशन से ही लिया जाता है। तो इसमें 25% जो है वो ज़्यादातर लोगों ने इसको बताया है कि 25% ऑफ देयर टोटल टाइम बिजनेस पीपल स्पेंड ऑन रिटन कम्युनिकेशन। द नेक्स्ट है द शेयर ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन आवर इंफॉर्मेशन इज, यानी जो हम अपनी पूरी ज़िंदगी में इंफॉर्मेशन गेन करते हैं उसमें जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर होते, उसका शेयर कितना है। तो उसका शेयर जो है वो 85% है। यानी अपनी टोटल जो इंफॉर्मेशन, टोटल नॉलेज जो हम अपनी पूरी ज़िंदगी में एक्वायर करते हैं उसमें जो 85% ऑफ नॉलेज है वो हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ही एक्वायर करते हैं। यानी हम देखकर, महसूस करके, सुनकर लोगों को मतलब वो नॉलेज जो है वो एक्वायर करते हैं, तो उसका जो शेयर बनता है वो 85% है। तो नेक्स्ट है कि ओरल कम्युनिकेशन अकर्स थ्रू स्पोकन वर्ड्स। फिर वही क्वेश्चन आया, इसमें भी सिर्फ अल्फाज का जो है वो फर्क है थोड़ा सा, कि ओरल कम्युनिकेशन जो है ये स्पोकन वर्ड यानी बोले गए अल्फाज की मदद से वक़ू पज़ीर होती है। टॉकिंग और फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बोलना या बिलमुशाफे जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन होती है वो कौन सी होती है, वो वर्बल कम्युनिकेशन यानी जिसमें हम अपने अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो वाली होती है। इन ओरल कम्युनिकेशन फीडबैक इज स्लो, फास्ट, चीप या एक्सपेंसिव। तो इसमें जो आंसर है वो है फास्ट, यानी ओरल कम्युनिकेशन में हमें रिसीवर का जो फीडबैक है वो फौरी तौर पे क्विकली जो है वो मिल जाता है। तो इसमें फास्ट ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है। मीटिंग्स इन्वॉल्व कम्युनिकेशन, मीटिंग्स के अंदर कौन सी कम्युनिकेशन होती है, इसमें आमतौर पे ओरल कम्युनिकेशन ही होती है। यानी मीटिंग में एक शख्स बोलता है, दूसरे लोग सुनते हैं, तो इसमें ओरली जो है वो कम्युनिकेशन की जाती है। ओरल कम्युनिकेशन एज कंपेयर टू रिटन कम्युनिकेशन इज स्पीडी, यानी ये इसमें जो आंसर इसका जो है वो ये है कि ये स्पीडी है, यानी बहुत तेज रफ्तार होती है। यानी जैसे ही हम अपने जुबान से अल्फाज अदा करते हैं, सुनने वाले तक फौरन ही वो पहुंच जाते हैं, उनको फौरन समझ भी लेता है और उस पर अपना फीडबैक यानी रिस्पॉन्स भी दे देता है। सूटेबल कम्युनिकेशन फॉर परमानेंट रिकॉर्ड, यानी परमानेंट रिकॉर्ड के लिए कौन सी कम्युनिकेशन जो है वो सूटेबल होगी, वो होगी रिटन कम्युनिकेशन, क्योंकि रिटन कम्युनिकेशन का जो रिकॉर्ड है हम हजारों सालों तक उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं। इन ओरल कम्युनिकेशन मैसेज टेंड्स टू डिस्टॉर्शन, इसका जो आंसर जो है वो है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है किसी चीज में कोई तब्दीली पैदा कर देनी, किसी चीज को इस अंदाज में तब्दील कर देना कि उसका खुलिया ही बिगड़ जाए।
तो इसमें डिस्टॉर्शन का खतरा होता है ओरल कम्युनिकेशन में, क्योंकि बोलने वाला जो है उसकी एक ख़ास किस्म की आवाज़ होती है, ख़ास पिच होती है, ख़ास टोन होती है, ख़ास वर्ड रेट होता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसके मैसेज को डिस्टॉर्ट कर सकती हैं। ओरल कम्युनिकेशन अकर्स थ्रू स्पोकन वर्ड्स। एक मरतबा फिर वही जो क्वेश्चन है वो दूसरे थोड़े से अल्फाज से रिपीट हो गया है। टॉकिंग और फेस टू फेस कम्युनिकेशन इज वर्बल कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन भी दोबारा रिपीट हो गया है। द फॉर्मल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन में बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। यानी इनको 3 कैटेगरीज जो उसमें डिवाइड कर सकते हैं। 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? इसमें ओरल कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। यानी ये 3 कैटेगरीज हैं। इसमें हम फॉर्मल मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन इसको डिवाइड कर सकते हैं। व्हाट इज द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड मीन ऑफ ओरल कम्युनिकेशन? ओरल कम्युनिकेशन में जो सबसे ज्यादा चैनल या मीन या जरिया जो है वो इस्तेमाल होता है, उसमें टेलीफोन शामिल है। टेलीफोन के जरिए हम ज्यादातर आज के दौर में गुफ्तगू करते हैं। The process of communicating with words is called oral communication। एक मरतबा फिर यही क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है, थोड़ा से अल्फाज का इसमें फर्क है। The process of conveying message without using words is called non-verbal communication। ये वाला क्वेश्चन भी दोबारा से रिपीट हुआ है और इसमें भी थोड़ा सा फर्क है अल्फाज। Mispronounced words create bad and adverse image in the mind of your listener। यानी जो अल्फाज हम बेहतर अंदाज में प्रोनाउंस नहीं कर पाते, उससे लिसनर के जहन पे बुरा या उलट असर जो है वो पड़ता है। What type of communication is time consuming? यानी कौन सी कम्युनिकेशन ऐसी है जिसमें टाइम ज्यादा लगता है? तो उसका आंसर है रिटन कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें जाहिर बात है आपको बहुत सारे लवाजमात की ज़रूरत होती है और फिर लिखते हुए भी आपको टाइम लगता है। अगर आप टाइप कर रहे हैं फिर भी आपको टाइम उसमें लगेगा बोलने की निस्बत। द स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज इज कॉल्ड काइनेसिक्स। ये मतलब फिर यही क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया है। अपीयरेंस ऑफ सराउंडिंग आल्सो कन्वेज साइलेंट मैसेज। यानी जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है, जिस अंदाज का माहौल है, वो भी साइलेंटली मैसेज कन्वे करता है। The study of rate, pitch and volume of voice is called paralinguistics। Paralinguistics, ये जो पैरा लैंग्वेज भी आप इसको कहेंगे, तो ये इसमें इसका राइट आंसर है। We use many sounds to communicate a non-verbal message। यानी नॉन वर्बल मैसेज जिसमें अल्फाज इस्तेमाल नहीं होते, उसमें भी हम बहुत सी साउंड्स जो हैं वो यूज करते हैं। वो साउंड्स जो हैं वो ह्यूमन साउंड भी हो सकती हैं और नॉन ह्यूमन साउंड भी हो सकती हैं। ह्यूमन साउंड में थ्रॉट क्लियरिंग आ जाती है, उसमें कफ आ जाता है, उसमें जो है वो विसल जो है, जिसको सीटी मारना जो है वो कहते हैं, वो भी आ सकता है। जो 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 इसमें जो नॉन ह्यूमन साउंड्स है उसमें सायरन आ जाता है, उसमें हॉर्न आ जाता है, उसमें विसल्स आ जाती हैं, जो मतलब रेफरीज वगैरह बजाते हैं, और इस तरह की और चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं। तो ये इससे कौन सा मैसेज डिलीवर होता है? नॉन वर्बल मैसेज इसमें डिलीवर होता है। आवर आउटवर्ड अपीयरेंस कन्वेज अ नॉन वर्बल मैसेज। ये भी एक मतलब फिर ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो गया है। What kind of communication can be preserved for future reference or as legal document? तो ये रिटन कम्युनिकेशन जो है इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं मुस्तकबिल के इस्तेमाल के लिए, या इसको एक एज ए लीगल डॉक्यूमेंट जो है, यानी एक कानूनी दस्तावेज के भी इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं। Which language includes facial expressions, gestures, स्मेल एंड टच एक्सेट्रा? तो इसमें ये जो बॉडी लैंग्वेज है इसमें ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं। व्हाट आर द अनस्पोकन मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन? इसमें जो जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो अनस्पोकन मीडिया है वो जेस्चर्स आते हैं। तो जेस्चर जो है वो अनस्पोकन मीडिया है। Meaning of our words depend to a large
larger extent on our tone. टोन क्या चीज़ है? टोन यानी जिस अंदाज में हम कोई बात कहते हैं उसको हम टोन कहते हैं। यानी एक बात जो है वो एक अफर्मेटिव सीक्वेंस में भी की जा सकती है, उसको आप तंजिया अंदाज में भी उन्हीं अल्फाज को आप अदा कर सकते हैं, आप उनको इन नेगेटिव सेंस जो है वो भी इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारा डिपेंड करता है आपकी टोन पे। नॉन ह्यूमन साउंड्स ऑफ व्हिसल्स, बेल्स, सायरन, स्टीम, trains, cars, aeroplane are communicate non-verbal message। यानी ये तमाम जो नॉन ह्यूमन साउंड हैं यानी गैर इंसानी आवाज़ें जो हैं इनसे नॉन वर्बल मैसेज जो है वो डिलीवर होता है। परफ्यूम्स एंड फ्रेगरेंसेस कन्वे आवर इमोशंस। यानी इमोशंस जो हैं ये भी जाहिर बात है कम्युनिकेशन में आते हैं। यानी सिर्फ इंफॉर्मेशन ही नहीं बल्कि इसमें आइडियाज़ भी हैं, ओपिनियंस भी हैं, इमोशंस भी हैं। तो इमोशंस को हम कन्वे करने के लिए परफ्यूम्स यानी मुख्तलिफ खुशबुओं का और मुख्तलिफ इत्रों का सहारा लेते हैं। इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जेस्चर्स आर यूज्ड एज मीडियम। तो इसमें जो यहाँ पे आप इसको ये कह लें कि खाली जगह जो है यहाँ पे जेस्चर का लफ्ज़ आएगा। कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है। सॉरी, ये कौन सी कम्युनिकेशन जो है वो टाइम कंज्यूमिंग है? रिटन कम्युनिकेशन जो है इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। मीन्स ऑफ स्टडी ऑफ रेट, पिच एंड वॉल्यूम ऑफ आवर वॉइस इज कॉल्ड पैरालिंग्विस्टिक्स। ये इसके राइट आंसर है। द स्टडी ऑफ स्पेस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमिक्स। ये भी मेरा ख्याल है 3 के 4 मरतबा यही एमसीक्यू रिपीट हो चुका है। आवर पोस्चर रिवील्स आवर कॉन्फिडेंस एंड इमोशंस। हमारा जो खड़े होने का अंदाज है ये हमारे एतमाद को भी जाहिर करता है और हमारे इमोशंस यानी हमारे जज्बात को भी जाहिर करता है। A mere touch of hand conveys our dash of love or hatred। इमोशंस इसमें राइट आंसर है कि हमारे इमोशंस जो हैं मोहब्बत के और नफरत के जो जज्बात हैं उनको कन्वे करता है जब हम किसी को छूते हैं। जाहिर बात है हम अगर सॉफ्टली किसी को टच करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम यानी हम अपने मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। अगर किसी को हार्डली जो है वो या रफली जो है वो किसी को टच करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हम उससे नफरत कर रहे हैं। द मीनिंग ऑफ आवर वर्ड्स डिपेंड ऑन आवर टोन। ये एक मरतबा फिर ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है। नॉन ह्यूमन साउंड्स आल्सो कम्युनिकेट नॉन वर्बल मैसेज। ये भी क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे रिपीट हो गया। तो बेटा ये जो मुख्तलिफ किस्म के शॉर्ट क्वेश्चन थे, सॉरी एमसीक्यूज थे जो मुख्तलिफ किताबों के अंदर मौजूद हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो जो मैंने पहले आपको 23 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के करवाए हैं वो इन तमाम को तकरीबन कवर करते हैं। इसमें जो फ़र्क है वो सिर्फ और सिर्फ इसमें या तो ऑप्शंस का फ़र्क है या फिर इसमें वर्ड्स जो है उसका फ़र्क है। चीज़ जो है वो सेम है। तो अगर आप इसको समझ के पढ़ते हैं या समझ के याद करते हैं तो फिर आपके लिए इंशाल्लाह इसमें कोई मसला जो है वो नहीं होगा। तो उम्मीद है कि आप इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह रिपीट कर लेंगे। मेरा आज का जो प्रोग्राम था वो तो ये था कि मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर जो है वो शुरू करवाऊं, लेकिन क्योंकि ये भी ज़रूरी था, बच्चों के सवालात का जवाब देना भी ज़रूरी था जो उन्होंने मुझसे पूछे, तो इस वजह से मैंने ये मुनासिब समझा कि कुछ और एमसीक्यूज जो हैं वो इसी चैप्टर के आपको करवा दिए जाए। तो आज के लिए बेटा इतना ही। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट चैप्टर है यानी 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन वो इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे।